राइट? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी ब्लड रिलेशन के ऊपर क्लास नंबर जो वीडियो है वो क्लास नंबर 4 रहने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन, ऐसे ऑफलाइन जो है वो काफ़ी दिन से बाद मिल रहे हैं आपको, है ना। तो अभी तक हमने ब्लड रिलेशन के अंदर सबसे पहले रीजनिंग की बात स्टार्ट करें तो 2 टॉपिक ही सिर्फ अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग और दूसरा डाइस, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर बेसिक हमने पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट वाले टाइप बोल सकते हैं हम, ठीक है, उसके क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हुए हैं। अभी तक जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं या फिर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, जो भी पहली बार देखने आए ना, जो पहली बार आपकी क्लास है, तो भाई जैसे आपको पता है कि साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर बन रहे हैं तो इसकी पहले आप ऑनलाइन वीडियोस देख लें, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिक से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो अब जैसे आज हम इंट्रोडक्शन वाले लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उसको स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आप क्लास में बैठे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि हम किस तरह से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो पहले आप यही करना है कि आपने जो पहले वाली वीडियोस हैं उसको देख लेना है, ठीक है। ऑफलाइन वाले भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वीडियोस देख लेना ताकि जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक आपको पता चल सके कि क्या क्या अभी तक हमने सीखा है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक ब्लड रिलेशन के अंदर हमने बेसिक पढ़ा था, ठीक है। बेसिक के अंदर आपको रिलेशंस बताए, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हुए जो है, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हुए आपको एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के ऊपर लेके गए, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। इसमें क्या रहेगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्री बनाने में टाइम लगेगा, और वो भी इतना टाइम नहीं, हम बोल सकते हैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो ट्री बनाओ। मैं कहता हूँ अगर 4-5 स्टेटमेंट वाला आपको क्वेश्चन आ रहा है, और मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड क्वेश्चन लगते हैं निकालने में। उधर से पढ़ना इधर से बनाते जाना, उधर से पढ़ना इधर से बनाते जाना है, ठीक है। और जैसे एक बार आपका फैमिली ट्री बन जाता है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन की तरफ देखना है और ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए अपना आंसर निकालना कौन सा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी जो क्लास थी स्टार्ट तो हो रही है ना, ठीक है। क्लास जो हमारी लास्ट क्वेश्चन था वो हमने किया था इंट्रोडक्शन वाला टाइप, ठीक है, टाइप इंट्रोडक्शन वाला। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि होगा क्या, इसके अंदर होगा कि भाई एक फैमिली के अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो, जो अपने रिलेशन के अकॉर्डिंगली जो किसी दूसरे बंदे के लिए इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, या तो कोई जिसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है या तो वो बंदा पास में बैठा होगा, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा होगा, या कोई फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए एक बंदा दूसरे को बोलेगा, ठीक है, अपना एक इंट्रोडक्शन देगा कि भाई इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है, ठीक है, जब वो बंदा फोटोग्राफ में होगा या पास खड़ा हुआ होगा, ठीक है। जब भी इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन होंगे आपने करना किस तरीके से है, भाई जब भी हम इंट्रोडक्शन करते हैं या किसी से करवाते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये कि भाई बंदा किसके अकॉर्डिंगली बोल रहा है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि बोल कौन रहा है, तो सेज ढूंढना है, सेज हो सैड हो कुछ भी हो, ठीक है, कि वो पर्सन बोल कौन रहा है, ठीक है, वो हमने देखना है, क्योंकि ट्री तो उसी के अकॉर्डिंगली बनेगा ना। तो सबसे पहले हमने ये ढूंढना होता है कि सेड कौन है, बोल कौन रहा है, ठीक है। वुमेन सेज है, ठीक है, तो वुमेन के अकॉर्डिंगली ट्री बनेगा। मैंने आपको बोला कि भाई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, तो मैं रिलेशन बताता हूँ। रिलेशन कैसे बताता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ, भाई मैं ही बोलता हूँ ना, तो सबसे पहले बोलने वाला बंदा कौन है, सेड कौन है, वहां से फैमिली ट्री आपका स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज अब ये कि अगर मैं बोल रहा हूं तो कहां से स्टार्ट करूंगा, भाई मैं बोलूंगा कि मेरे से स्टार्ट करूंगा, भाई ये मेरे चाचा का या मामा का बेटा है, किसी का भी बेटा है, तो मेरे से स्टार्ट करूंगा। तो बस हमने 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है, चाहे इसको मैं टाइम लगा के बता रहा हूं ना, ताकि एटलीस्ट आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाए, दोबारा भूले ना। क्या, जब भी इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले क्या, बोल कौन रहा है, और दूसरी चीज क्या कि भाई माई ढूंढना है, क्योंकि जो भी बंदा बोल रहा होगा मेरे से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो माई ढूंढना है, तो भाई यहां पर माई मिल गया। अब क्या होगा, एक बार माई के आगे वाले रिलेशन निकालनी है, अब यहां पर लास्ट पॉइंट आ गया, ठीक है, स्टेटमेंट आपकी खत्म होगी। फिर उसके बाद माई के एक पीछे पीछे चलते जाना है, और कहां तक पहुंचना है, इस तक पहुंचना है, ठीक है। इस तक पहुंच गए तो समझ लेना हम वहां पे हमने अपना क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। जो इज लगेगा वो किसके लिए, जिसको इंट्रोड्यूस करवा रहा होगा उसके लिए लगा होगा, तो अपना जो है वो आंसर निकाल लेना है। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार निकाल लिए हुए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन निकल गया था। हम आज नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले भाई पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज कौन है, मैन है, यानी कि एक बंदा बोल रहा है। उसके बाद भाई यहां से लाइन स्टार्ट हुई, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, माई ढूंढना है। ठीक है, माई किसके लिए यूज होगा सबसे पहले, तो भाई कौन सेज है, मैन, यानी कि मैन के अकॉर्डिंगली होगा। तो भाई ट्री बनना है मैन के अकॉर्डिंगली, ये मैन बना लिया। अब बोल क्या रहा है भाई, माई से स्टार्ट करना है। माई के बाद क्या लिखा हुआ है, फादर। ठीक है, ये मैन का फादर ऊपर। ठीक है, फादर के बाद क्या लिखा हुआ है, मदर इन लॉ। ठीक है भाई, अब इसकी मदर इन लॉ कैसे बनेगी भाई, इसकी पहले वाइफ आएगी। ठीक है, और वाइफ के आगे मदर आएगी, है ना। और ये जो है इसकी फादर मदर इन लॉ बन गई, है ना। अब उसके बाद माई के आगे वाले रिलेशन खत्म हो गए। अब माई के एक पीछे क्या लिखा हुआ है, ओनली डॉटर लिखा हुआ है। भाई ओनली डॉटर लिखा हुआ है, भाई मेरा रिलेशन यहां तक पहुंचा था लास्ट। अब यहां से ओनली डॉटर जो है वो यही होगी। अगर ओनली डॉटर नहीं लिखता तो मैं ऑप्शन में रखता भाई ये भी हो सकती है, इसके साथ एक और इसकी सिस्टर भी हो सकती है, लेकिन ओनली डॉटर लिखा है तो भाई सीधा सीधा यही होगी। ठीक है, उसके बाद ओनली डॉटर के पीछे क्या लिखा हुआ है, इज लगा हुआ है, यानी कि जहां पर मैं लास्ट पहुंचा यही वो कौन है, यही वो शी है, यानी कि यही वो वूमेन है। यहां तक पहुंच गया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ इज अ वूमेन, ये जो वूमेन है रिलेटेड टू द मैन। ये जो वूमेन है ये मैन की क्या लगेगी, मैन कहां पे था, यहां पर, तो क्या लगेगी, सामने दिख रहा है, मदर लगेगी। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आपने निकालना है और अपना आंसर निकालना है। ये मैं समझाते हुए चल रहा हूं, तो मेरे को नहीं लगा कि समझाते हुए भी 2 मिनट से ज्यादा लगे हूं। ठीक है, तो जब निकालना है तो तब तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाले क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है, जो तरीके जो चीजें आपको बताई वो चीजें अब आपने दिमाग में सोचनी है। ठीक है, दिमाग में सोचनी है। सबसे पहले कौन, मैन सेज, भाई जो भी बंदा बोलेगा आपने उसको अपने अकॉर्डिंगली ले लेना है। ठीक है, कि अगर उसकी जगह मैं होता इस तरह से मान लेना है। अब मैन सेज, मान लो अगर मैं वो मैन मैं हूं। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे से स्टार्ट करूंगा, माई ढूंढूंगा। भाई माई सबसे पहले क्या आया, फादर, फादर आ गया। अब फादर की मदर इन लॉ, अब आप बताओ आपके फादर की मदर इन लॉ क्या होगी, नानी होगी। नानी तक पहुंच गए। अब नानी के आगे माई का रिलेशन खत्म, माई के पीछे। अब नानी की इकलौती लड़की आपकी क्या लगेगी भाई, नानी की इकलौती लड़की जो है वो आपके लिए क्या लगेगी, आपकी मदर लगेगी। मदर तक पहुंच गए। अब वही कौन है, शी है। वही कौन है, शी है, यानी कि वो जो वूमेन थी वो आपकी क्या लगी, मदर लगी। और यही पूछ लिया कि ये जो वूमेन है आपकी क्या लगेगी, तो आंसर आ गया मदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं सारे नहीं बोल सकते, लेकिन जर्नली हम निकाल सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर से। ठीक है, और आएंगे भी आपको इजी वाले आएंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं आएगा। इसी तरह से सेम जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्यों, क्योंकि भाई मैं पहले भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, SSC GD है, टाइम कम होता है, टाइम कम होता है, आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। और जब आपके ईजी वाले क्वेश्चन है ना, वहाँ पर भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोलते हैं यार क्वेश्चन तो आते थे लेकिन टाइम नहीं लगा। ठीक है, टाइम नहीं बचा, इसलिए हमने क्वेश्चन ही इस तरीके से करना है कि हम विदाउट, आप बोल सकते हो कि विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, या बिल्कुल कम टाइम में हमने क्वेश्चन निकालने हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन वाला आता है आप बिना फैमिली ट्री के भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज। अब यहां पर कौन है, वुमेन सेज। ठीक है, उसके बाद भाई वुमेन सेड है, मैं यहां पर डालूंगा ट्री वुमेन के अकॉर्डिंगली। भाई मान के चलो ये वुमेन है। ठीक है, उसके बाद क्या ढूंढना है, माई। माई यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई, ये ओनली मदर नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पर डैश लगा के इन लॉज लिखा हुआ है। ठीक है, ये मदर इन लॉ है, मदर नहीं है। ठीक है, ये पूरा वर्ड जो है वो मदर इन लॉ है। अब देखो वुमेन की मदर इन लॉ कैसे बनेगी भाई, पहले इसका हस्बैंड आएगा, क्योंकि इन लॉ वाला रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई इन लॉ का रिलेशन एक हस्बैंड का वाइफ की तरफ से होता है और वाइफ का हस्बैंड की तरफ से होता है। अब वुमेन की मदर इन लॉ है तो उसके हस्बैंड की मदर, ये आ गई इसकी मदर इन लॉ। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओनली सन। ये मदर का ओनली सन कौन सा होगा, ये मदर का ओनली सन होगा ये वाला।
ठीक है, नीचे वाला ये इसका ओनली सन है, क्योंकि एकलौता बेटा है तो यही होगा। ठीक है, यही आ गया क्या इसका ओनली सन। यहां पर ऊपर गए थे वहीं से नीचे आ गए। अब माई के आगे वाले रिलेशन खत्म। अब माई के एक पीछे क्या है, डॉटर है। ठीक है, अब माई के एक पीछे डॉटर, यानी कि यहां पर डॉटर आ गया। ठीक है, अब उसके पीछे क्या है, डॉटर के पीछे क्या है, ओनली सन। भाई ओनली सन कौन सा, ये वाला। अब यही आगे क्या लग गया, इज लग गया, यानी कि इसी के लिए बात हो रही है। और यही क्या है, यही वो ही है, यानी कि यही वो आदमी है, यही वो लड़का है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, कि ये जो मैन है यानी कि जिसके लिए ही के लिए यूज हुआ, ये वुमेन का क्या लगेगा, क्या लगेगा। भाई आप ये सोचो कि ये इसकी मदर है और ये मदर की मदर है ना, क्यों, क्योंकि ये इसका फादर और ये फादर की वाइफ है, तो ये भी इसकी क्या लगेगी, मदर लगेगी। यानी कि उल्टी साइड से क्या है कि ये लड़के की मदर है। अब बताओ मदर की मदर क्या लगती है, नानी लगती है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है हाउ इज द मैन, ये जो मैन है ये मैन लेडी का क्या लगेगा। भाई आंसर सबसे पहले तो आएगा ग्रैंडसन, सबसे पहले तो आएगा ग्रैंडसन, लेकिन ग्रैंडसन कौन सा, मदर वाली साइड से तो मैटरनल ग्रैंडसन। ये मेरा आंसर आ गया। अब दूसरी तरीके से आप करके बताओ। दूसरी तरफ से आप करके बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर बताओ आंसर वही आएगा या चेंज आएगा, एक बार सोचो जरा। क्योंकि अगर किसी को कोई किसी चीज़ से कन्फ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, कौन सी एज है, वुमेन। अगर वुमेन की जगह अपने अकॉर्डिंगली मानना है, ठीक है। अगर वो वुमेन मैं होता, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले माई ढूंढा, ठीक है, क्या आया, मदर इन लॉ। बताओ मदर इन लॉ के कौन होगी, मदर इन लॉ सास होगी, है ना। सास के बाद क्या है, ओनली सन। सास का ओनली सन क्या होगा, हस्बैंड होगा, है ना। हस्बैंड के बाद माई के आगे वाले रिलेशन खत्म, माई के एक पीछे क्या लिखा हुआ है, डॉटर। भाई हस्बैंड की डॉटर क्या लगेगी, डॉटर ही तो लगेगी। भाई हस्बैंड की डॉटर है तो उसकी भी डॉटर हुई, वुमेन की भी डॉटर ही रही। अब डॉटर के पीछे क्या लिखा हुआ है, ओनली सन। भाई डॉक्टर का जो आपकी लड़की है, ठीक है, लड़की का बेटा आपके लिए क्या लगेगा, भाई हिंदी में बोल दो क्या लगेगा। भाई नहीं, लड़की का बेटा भतीजा नहीं होता है, वो भाई का या बहन का बेटा होता है। लड़की का बेटा जो है, जिसको हम हिंदी में दोतरा बोलते हैं ना, है ना, तो तो वो लगेगा, है ना। तो वही आंसर में भी यही आया, मैटरनल ग्रैंडसन। ठीक है, आंसर में भी तो यही चीज़ आई है, मैटरनल ग्रैंडसन, और यही मेरा आंसर हो गया। तो दोनों तरीके से हम जो है वो आंसर अपना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयारी ट्राई करोगे, निकालना सभी ने। अब एक बार रिपीट कर रहा हूँ यार, आवाज़ नहीं। Pointing to a woman in a photograph, a man says she is the mother-in-law of the wife of father of my only son.
अच्छा क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? ग्रैंड मदर। देखते हैं भाई। सबसे पहले पॉइंटिंग टू अ वुमन इन ए फोटोग्राफ अ मैन सेज, मैन सेज है, मैन के अकॉर्डिंगली चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, माई से स्टार्ट करना है, माई, माई ओनली सन, ठीक है भाई, माई ओनली सन ये है। उसके बाद भाई माई के आगे वाले सिर्फ एक ही था, वो लगा दिया, खत्म। अब माई के एक पीछे क्या है? फादर। भाई इसकी फादर ऊपर, ठीक है, मैन खुद आएगा। उसके बाद फादर के पीछे क्या है? वाइफ, भाई इसकी वाइफ यही। अब उसके बाद वाइफ के पीछे क्या है? मदर इन लॉ, भाई इसकी मदर इन लॉ कहाँ आएगी? यहाँ पर, ठीक है, मदर इन लॉ आएगी। भाई इसकी मदर इन लॉ हस्बैंड वाली साइड से, हस्बैंड की मदर उसकी मदर इन लॉ लगेगी। अब उसके बाद क्या है? इज लग गया, यानी कि यही वो शी है, यही वो शी है। मैन कहां पर है? यहां पर। अब आगे क्या है? क्वेश्चन है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। भाई ये जो वुमेन है ये मैन की क्या लगेगी? तो ग्रैंड मदर कौन बोल रहा था? ठीक है, देखो भाई, अगर आप क्वेश्चन निकाल रहे हो बिल्कुल जिस तरह से बताया उसी तरह से निकालोगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन गलत निकला है। हो सकता है आप इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हो, है ना, लेकिन ये है कि भाई अगर मुझे पता है कि मैन यहां पर है, शी यहां पर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो मैन है, ये जो वुमेन है, ये मैन की क्या लगेगी? तो आंसर आएगा मदर। यार आवाज नहीं प्लीज। अब उसके बाद डायरेक्टली देखते हैं भाई, डायरेक्टली क्या? मैन सेज, अगर ये मैन मैं खुद होता, उसके बाद ओनली सन, भाई मैन का बेटा यानी कि मेरा बेटा होता कोई, ठीक है। उसके बाद क्या है? माई के पीछे, भाई मेरे बेटे का फादर जो होगा वो मैं खुद होऊंगा, ठीक है। उसके बाद वाइफ, ठीक है, मेरी वाइफ। उसके बाद मदर इन लॉ, भाई वाइफ की मदर इन लॉ कौन होगी? खुद की मदर होगी, है ना, मदर तक पहुंच गए, और वही वो शी है, तो मदर ही बोल रहा हूँ, मदर ही आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब अगर इजी आपके लिए भी है तो आप ये निकाल के बताओ। भाई आपने आंसर निकालना है, आपने आंसर निकालना है, इसकी जगह ही लगाना है। हिज वाला मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सिर्फ छोटा सा रिलेशन बताया है, ही इज माई सन्स अंकल। आपको ये बताना है कि हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू सत्या। ओल्ड मैन किसके लिए यूज हुआ? ही के लिए। ये जो ही है, लेकिन यार यहां पर ही इज माई सन्स अंकल, ठीक है, चल जाएगा काम। बताएगा? यार ये निकाल रहे हो या बातें कर रहे हो? चलो करते हैं ट्राई। देखो ओ भाई पराधा मुंडा बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन की तरफ आओ, ठीक है। अब समझाने लगाऊं तो प्लीज बात नहीं करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला कि जस्ट मैंने ही से सन की ही रखा आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि भाई पॉइंटिंग टू ए ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन की तरफ पॉइंट करते हुए सत्या सेड, ठीक है। सत्या बोलती है, ठीक है, अब सत्या लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। चलो कोई भी होगा, हम चलते हैं लड़की मान के, ठीक है। अगर मान के चलो ये सत्या होती,
उसके बाद क्वेश्चन क्या है, माई ढूंढ रहे हैं, माई, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सन्स अंकल, ठीक है। भाई इसका सन ये आया, अब इसका अंकल, भाई इसके अंकल दो तरीके से होंगे, है ना। एक जो है इसका भाई भी आएगा, ये भी अंकल है, या दूसरी साइड से देखें, इसका पहले फादर आया और फादर का ब्रदर, ये भी इसका अंकल है। दोनों साइड से देख लेंगे हम, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन खुद से बनाया ना हमने, ठीक है। अब उसके बाद इतना ही लिखा हुआ है और उसी के पीछे इज लगा हुआ है ना, यानी कि यही वो ही है, यहां पर ये ही है और यहां पर ये वाला ही है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू सत्या। भाई ये जो मैन है सत्य का क्या लगा, क्या लगा, ब्रदर लगा। भाई सामने दिख रहा है सत्या का ब्रदर लगा, आंसर आया ब्रदर। इस साइड से देखेंगे तो सत्या का क्या लगा, ब्रदर इन लॉ। मेरे को बताओ जितने बैठे हैं किसको इस बात की समझ नहीं आई। भाई कोई एक बता दो, जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं किसको समझ नहीं आई। भाई समझ आई, नहीं आई। फर्स्ट ये पहले ही पढ़े थे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, बाकी वाले, क्योंकि भाई जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा ना तब तक तो बता भी नहीं सकते। लेकिन ये है कि भाई उसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों से मजाक कर लें, समझ रहे हो बात को। जो फर्स्ट डे है उसके लिए तो चलो मैं पूछूंगा भी नहीं, बट जिसका सेकंड या थर्ड डे जो ऑलरेडी पढ़ रहा है फर्स्ट क्लास से, भाई उसके लिए तो कोई चीज़ पुरानी नहीं है, कोई चीज़ नई नहीं है, ऑलरेडी फेमिलियर हो, सब कुछ बताया हुआ आपको, ठीक है। तो भाई मजाक से हटके आपको पहले ही बताया मैंने कि भाई आपके पास टाइम पीरियड कम है, और यहाँ पर भी मजाक करके जाओगे रीजनिंग में तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि आपको आगे कुछ और सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि निकलना ही नहीं है, ज़रूरत क्या पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई अगर मैं डायरेक्ट ब्रदर इसकी तरफ से देखता कि भाई ये भी इसका अंकल है, हालांकि ये मैटरनल अंकल था, ठीक है, तो फिर आंसर मेरा ब्रदर आता। अगर इस साइड से अंकल देखता तो आंसर मेरा ब्रदर इन लॉ आता, लेकिन ये तब था जब हिज सन की जगह ओनली ही होता। एग्री उस बात से, ठीक है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आंसर निकल गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ही की जगह हीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो किस तरीके से करना होता है, सेम वही तरीका चलेगा, ठीक है। क्या कि भाई सबसे पहले सेट कौन है, सत्या, सत्या के अकॉर्डिंगली चलेगा काम, ठीक है। ये सत्या होता, ठीक है, मान के चलो लड़की है, ठीक है। उसके बाद माई सन्स, ठीक है, सन आ गया। उसके बाद अंकल, ठीक है। अंकल यहां पर भी वही दो तरीके से मैं चलूंगा, भाई अंकल ये भी हो सकता है अंकल दूसरा भी हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहां तक ही रखता हूं, ठीक है। अंकल बन गया, ये आया, लास्ट मेरे यहां तक पहुंचा है, ठीक है, लास्ट मेरे यहां तक पहुंचा है, पीछे इस मिल गया। अब ये जो लास्ट यहां पे पहुंचे इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है हिज का सन। अब मैं हिज को कहां रखूं कि उसका सन ये बन जाए। भाई अगर मैं हिज को यहां पर रखूंगा तो सामने देखो कि ये हिज का सन बन गया, ये चीज बोल रहा हूं मैं। हिज और हर वाला केस सिर्फ और सिर्फ इतना कंफ्यूजन है कि जहां पर आपका लास्ट रिलेशन निकलता है उसको आपने जोड़ना होता है जो भी हिज या हर दिया होता है उसके साथ। यहां पर लिखा हुआ है हिज सन, तो भाई ये हिज आगे हिज का सन बन गया। अगर मैं यहां पर बोलता कि हिज फादर, सन की जगह फादर लिखा होता तो हिज कहां बनाना पड़ता, नीचे बनाना पड़ता, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंगली अब ही कौन आया, हिज और ही, भाई उसी के लिए जिसके लिए बता रहा हो, यानी कि ये जो ओल्ड मैन है ये यहां पर आया, ये ओल्ड मैन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, भाई ये जो ओल्ड मैन है ये सत्य का क्या लगेगा, क्या लगेगा, फादर लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये इसका बेटा है और ये इसकी सिस्टर है, आंसर क्या लगा, फादर। और ऑप्शन में ये फादर ही था। लेकिन मान के चलो अगर ऑप्शन में फादर नहीं है तो फिर क्या होता, मान लो अगर ऑप्शन में फादर नहीं है तो क्या होता, यहां पर चलता हूं मैं। अगर ऑप्शन में फादर नहीं होता तो फिर क्या होता, सेम वही चीज, क्या कि भाई सत्या ये, ठीक है, इसका ओनली सन ये, ठीक है। अब इसका अंकल कैसे चलेगा, भाई इसके फादर का ब्रदर, यानी कि इसके फादर का ब्रदर, ठीक है, इसके फादर का ब्रदर, ये भी इसका अंकल हो गया, है ना। अब क्या है
ये क्या है, ये आपका इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है हिज का सन। हिज कहाँ पर आएगा, हिज आएगा यहाँ पर ऊपर, और हिज का सन बन गया। ठीक है, अब ओल्ड मैन कहाँ पर है, ये ओल्ड मैन है। अब ये जो है ये सत्य का क्या लगेगा, फिर क्या आएगा, फादर इन लॉ। ठीक है, अब अगर फादर ऑप्शन में है तो सीधा सीधा फादर ही आएगा, जनरली यही आएगा। लेकिन अगर फादर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आंसर आएगा, फादर इन लॉ आएगा। दोनों इसके आंसर सही हैं। ठीक है, जिस तरीके से मर्जी सोच लो। कर लोगे, कुछ नहीं है, जहां तक लास्ट पहुंचोगे उसको हिज या हर के रिलेशन के साथ जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड। ठीक है, एक मैन को उसके हस्बैंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए वुमेन सेड, वुमेन बोलती है, ठीक है, क्या, हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। देखो कंफ्यूजन है। ठीक है, लेकिन यह है कि फैमिली ट्री के अकॉर्डिंगली चलेंगे, बिल्कुल इजी होगा। क्या, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसको। सबसे पहले क्या, वुमेन सेड है, वुमेन के अकॉर्डिंगली चलेगा। उसके बाद क्या ढूंढना है, माई। माई के आगे क्या लिखा हुआ है भाई, इसका ग्रैंडफादर कैसे चलेगा, फादर का, ये इसका आगे ग्रैंडफादर। माई के आगे वाला रिलेशन खत्म, माई के आगे वाला खत्म। माई के पीछे क्या है भाई, इसका ओनली सन, ये होएगा। ओनली सन के पीछे क्या है, इज, यानी कि ये जो ओनली सन यहां पर हम पहुंचे हैं, ठीक है, इसको क्या बनाना है, इसको हमने बनाना है हिज के ब्रदर का फादर। ठीक है, हिज के ब्रदर का फादर बनाना है। अब देखो हिज कहाँ रखूं कि उसके ब्रदर का फादर ये बन जाए, ऊपर रखूंगा कि नीचे रखूंगा। भाई देखो मैंने तीन ही साइड है ना, या ऊपर या नीचे या बराबर। लास्ट रिलेशन कहां तक पहुंचा था, यहां तक पहुंचा था। ठीक है, अब देखो अगर मैं हिज यहां पे रखता हूं, अगर हिज यहां पे रखता हूं तो भाई ये हिज आया, हिज का ब्रदर कहाँ आएगा, ये, और इसका फादर क्या ये बन सकता है, ये तो ब्रदर बन रहे हैं, है ना। इसका मतलब कहाँ आएगा, एक ही आपने बनाया तो आपको पता चल गया कि भाई ये ना तो बराबर आएगा ना तो ऊपर जाएगा, ये तो नीचे आएगा। यानी कि अगर मैं हिज यहां पे रखता हूं, हिज का ब्रदर ये आया, ठीक है, और ये ब्रदर का फादर बन गया, क्योंकि इसको इसके साथ जोड़ दो बस। अब बन गया हिज के ब्रदर का फादर बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। ये जो वुमेन है, मैन कहां पर है, हिज वाला, ठीक है, ये मैन है। ये जो वुमेन है ये मैन की क्या लगेगी, हाउ इज द वुमेन, ये जो वुमेन है मैन की क्या लगेगी, सिस्टर। सामने दिख रहा है, आंसर आ गया सिस्टर। बताओ कितना मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर तरीके से किया जाएगा सबसे इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है, यहां तक लास्ट तक पहुंचे थे उसको हमने हिज या हर के साथ जोड़ना है। और अगर आपको फैमिली ट्री अच्छे से बेसिक सीखा हुआ है तो बड़े आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां पर हर बार हमने ही इज चल रहा था, या हिज चल रहा था, या हर चल रहा था, या शी इज चल रहा था, लेकिन यहां पर आई एम चल गया। अब इसको किस तरीके से सोचना है, अब इसको किस तरीके से सोचना है भाई। सबसे पहले हम क्या देखते थे कि सेड कौन है ना, बट यहां पर ए लेडी टेल्स, यानी कि सेड वही, टेल्स सेम ही होता है। ठीक है, सेड कौन है, लेडी, लेकिन यहां पर माई नहीं लिखा हुआ, यहां पर यूर लिखा हुआ है। अब यूर किसके लिए यूज हुआ होगा, जिसको इंट्रोड्यूस करवा रही है ना, या जिसकी तरफ देखते हुए बोल रही है। यहां पर लिखा हो ना, अ लेडी टेल्स शक्ति, शक्ति को बोलती है। ठीक है, क्या बोलती है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन जिस तरह से हमने समझा वो उस तरीके से करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए लेडी बोलती है क्या, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। दिस लेडी का मतलब क्या है, किसकी तरफ है, लेडी कौन सी होगी, जो फोटोग्राफ में है, दिस लेडी। ठीक है, दिस लेडी का मतलब क्या है कि वो जो फोटोग्राफ में है। खुद के लिए होता तो माई बोलती, ठीक है, या मी बोलती।
अगर बोल किसको रही है, शक्ति को, तो शक्ति तो एक लड़का है, उसके लिए तो नहीं बोल सकता भाई। मैं जिससे बात कर रहा हूं उसको मैं दिस लेडी थोड़ी ना बोल सकता हूँ, उसको तो मैं यूर बोल सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले क्या कि ये जो दिस लेडी है ये किसके लिए बोल रहा है, जो फोटोग्राफ में है उसके लिए बोल रहा है। ठीक है, बनाते हैं क्या, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। दिस लेडी किसके लिए है, जो फोटोग्राफ में है। भाई मान के चलो ये लेडी है, ठीक है, जो फोटोग्राफ में है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेडी की क्या है, ओनली डॉटर। ठीक है, आई एम द ओनली डॉटर। ठीक है भाई, ओनली डॉटर कैसे बनेगी, ऐसे, ये ओनली डॉटर बन गई। अब ये कौन है, लेडी, ये लेडी फोटोग्राफ वाली है यार। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, ऊपर 2 बार लेडी आ जाएगा। ठीक है, ये जो लेडी है ये फोटोग्राफ वाली है, यानी कि मैं फोटोग्राफी लिख देता हूँ, जिसकी भी फोटो होगी ना उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, दिस लेडी का मतलब जो फोटोग्राफ में है उसके अकॉर्डिंगली बोल रही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना यार, क्योंकि है बेसिक से, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये है कि कुछ नए तरीके से है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले भाई ये जो फोटोग्राफ है उसके बोला कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। देखो ओनली डॉटर बन रही है, ये जो लेडी है इसकी ओनली डॉटर बन रही है, फोटोग्राफ में जो लेडी है सामने दिख गया कि ये जो लेडी है फोटोग्राफ में जो है लेडी उसकी ओनली डॉटर है, खत्म लाइन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड हर। हर किसके लिए यूज हुआ भाई, तीसरे बंदे के लिए हर यूज होता है ना, हिज हर शी, ये किसके लिए यूज होता है भाई, किसी थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन किसके लिए यूज हो रहा है, फोटोग्राफ में। एंड हर सन, इसका जो सन है वो कौन है, इज यूर मैटरनल अंकल। भाई यूर किसके लिए यूज हुआ, ये शक्ति के लिए यूज हुआ। अब लिखा हुआ हर सन, भाई इसका सन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये हर का सन बन गया। ये कौन है, यूर मैटरनल अंकल। ठीक है, अब ये बनाना है यूर का मैटरनल अंकल। यूर कौन, शक्ति। भाई इसको बनाना है शक्ति का मैटरनल अंकल, कैसे बनेगा भाई, शक्ति नीचे आएगा यहां पर। अब बताओ, शक्ति का मैटरनल अंकल बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है भाई, शक्ति आ गई यहां पर, लेडी कहां पर है, यहां पर, शक्ति यहां पर। ठीक है, फोटोग्राफ कहां पर है, यहां पर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज द स्पीकर। स्पीकर कौन है भाई, अ लेडी सेड ना, ये लेडी रिलेटेड टू शक्तिज फादर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्योंकि जब रिपीट करेंगे सब कुछ आपको पता होगा तो थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा क्या चीज। भाई दोबारा से देखो, सबसे पहले आई एम द ओनली डॉटर। ठीक है, किसकी, ऑफ दिस लेडी। दिस लेडी किसके लिए है, फोटोग्राफ के लिए। ये जो फोटोग्राफ में है इसकी ओनली डॉटर। आई यूज हुआ किसके लिए, लेडी के लिए, लेडी बन गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड हर सन, किसका, ये जो फोटोग्राफ में है इसका सन, ये बना। ठीक है, ये कौन है, इस यूर मैटरनल अंकल। यूर किसके लिए यूज हुआ, शक्ति के लिए, शक्ति का मैटरनल अंकल है, सामने दिख गया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउ इज द स्पीकर। स्पीकर कौन है, लेडी। ये जो लेडी है शक्ति के फादर की क्या लगेगी भाई, शक्ति ये, इसका फादर ये आएगा, तो शक्ति के फादर की क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। सीधा निकल गया आंसर। बताओ दूसरी बार में अब किसी को कोई दिक्कत, सामने दिख रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया। अब देखो यहां पर जिसने भी बेसिक नहीं पढ़ा होगा ना, सबसे मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अगर किसी ने बेसिक अच्छे से समझा होगा, भाई सबसे इजी क्वेश्चन है। मेरे को बेसिक पता था, मेरे को इसकी लैंग्वेज पता थी, तो मैंने बड़े आराम से क्वेश्चन को निकाल लिया। ठीक है, पहले क्या, अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पहले माई ढूंढता फिर भाई माई नहीं मिला तो ये मुश्किल क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरे को इसकी लैंग्वेज पता है, मेरे को पता है कि कौन किसके अकॉर्डिंगली क्या बता रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है दोबारा बता सकता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। पॉइंटिंग टू अबे, शिल्पा सेड। अब फिर से हिज वाला केस आ गया, इसको आप बना के बताओ जरा।
नेफ्यू देखते हैं भाई। सबसे पहले सेट कौन है? शिल्पा। शिल्पा के अकॉर्डिंगली चलेगा, ठीक है। भाई क्या ढूंढना है? माई। माई सन आशीष, ठीक है। सन आ गया, जिसका नाम दिया वो आशीष। माई के आगे वाले रिलेशन खत्म, उसके पीछे क्या है? भाई आशीष का फादर यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद भाई इज लग गया, यानी कि यहीं तक बनाएंगे। इसके बाद क्या है भाई? इसको क्या बनाना है? हिज की मदर का ब्रदर बनाना है। हिज की मदर का ब्रदर बनाना है किसको? इसको, ठीक है। अब देखो हिज कहां पे आएगा? हिज यहां पे आया, इसकी मदर कहां पर आई? यहां पर आई, और इसका ब्रदर बन गया ये, ठीक है। और कहीं भी रखूंगा ना तो ये बनेगा नहीं। मान के चलो मैं हिज यहां पे रखता हूं, हिज यहां पे रखता हूं, ठीक है। अब बताओ हिज की मदर कहां जाएगी? इसकी मदर तो और ऊपर जाएगी, तो इसको ऐसे कहां जोड़ेंगे ब्रदर के लिए, ठीक है। इसलिए हिज नीचे आएगा, इसकी मदर यहां पर आई और इसका ब्रदर बन गया ये। अब हिज यानी कि मैन कहां पर आया? हिज किसके लिए यूज हुआ है? अबे के लिए, ये अबे आ गया। हाउ अबे रिलेटेड टू शिल्पा? ये जो अबे है ये शिल्पा का क्या लगेगा? शिल्पा यहां पर क्या लगेगा भाई? ये इसकी सिस्टर इन लॉ है ना। और सिस्टर इन लॉ का आगे क्या है? बेटा है। तो भाई ऑब्वियसली बात है, नीचे वाली लाइन में क्या आता है? नीचे वाली लाइन में या तो सन डॉटर आता है या फिर क्या आता है? नेफ्यू नीस। बस ये दो ही तो रिलेशन है यहाँ, सन डॉटर या नेफ्यू नीस। अगर अपने हैं तो सन डॉटर आएगा, अगर अपने नहीं है तो नेफ्यू या नीस आएगा। और यहाँ पर क्या था? लड़का है, तो आंसर क्या आएगा? नेफ्यू आएगा। किसी को कोई दिक्कत? कर लोगे? बड़े सारे यहाँ पर न्यू भी हैं, ठीक है। नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, पहले भी दिख रहा था, ठीक है। नंबर नोट कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन आपने व्हाट्सएप मैसेज कर देना, पीछे वाले जो 2-3 वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि वो 2-3 वीडियो आपने देख के आनी है, ताकि कल जो हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और आप अगर ये बोल रहे हो कि यार हमने पढ़ा नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, तो भाई स्किप करने से भी काम चलेगा नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे टाइम पीरियड आपके लिए कम है, तो उसमें यही होगा कि जो एक आधा टॉपिक पीछे छूट गया है, हालांकि ये छूटा नहीं है, 2-3 वीडियो की बात है, वो आप देखोगे तो बड़े आराम से यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आज वाली कवर होगी है, पीछे वाली हार्डली 1 घंटे या 1.5 घंटे की तीनों मिलकर वीडियोस बनेंगी, वो आपने देख लेना है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कल आके पूछ लेना, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले वो आपको बता देंगे, ठीक है। या मैं खुद यही करूंगा कि जो पीछे वाले टॉपिक हैं एक एक क्वेश्चन उसी का पकड़ लेंगे, ठीक है, और आपसे वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये आगे का पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैम आए हुए हैं तो वो भी आपकी क्लास लेंगे आगे, ठीक है।